प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 10th का हम आपको एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 50 बताने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब सिद्ध करें कि tan थीटा इजकल टू 1 या 1/2 जहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ देखिए ये, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उसके बाद इजकल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर इसमें भाग दीजिए 1 में कॉस स्क्वायर थीटा से, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा में भाग दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा से, इजकल टू 3 साइन थीटा, और है कॉस थीटा बट्टा यहाँ क्या भाग देंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा होगा, इजकल टू देखिए कॉस थीटा से स्क्वायर काट दीजिए, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना होता है, टैन थीटा होगा, टैन थीटा हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये टैन स्क्वायर थीटा है तो टैन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। और क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 टैन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या होगा, एक टैन स्क्वायर थीटा एक टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 2 टैन स्क्वायर थीटा, और 3 टैन थीटा इधर लाइए तो -3 टैन थीटा और +1, ये 1 जो देख रहे हैं यहाँ लिख दिए, इजकल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड क्या करना है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, यानी जोड़ने या घटाने पे हमको 3 आना चाहिए और गुना करने पे 2 आना चाहिए। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 टैन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या होगा देखिए 2 टैन थीटा माइनस टैन थीटा, देखिए कैसे हुआ, -2 टैन थीटा और 1 टैन थीटा कितना होगा, 3 टैन थीटा हो जाएगा, 2 टैन थीटा और 1 टैन थीटा -3 टैन थीटा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 टैन थीटा में टैन थीटा से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टैन स्क्वायर थीटा। ये गुना करने पे मेरा कितना आ रहा है, 2 टैन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी गुना कर कर देखिए कितना आएगा, 2 टैन स्क्वायर थीटा। गुणनखंड का नियम क्या होता है, ये दोनों के गुना करने पे मेरा आना चाहिए 2 टैन स्क्वायर थीटा, और जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो ये +1 है तो +1 इजकल टू 0। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, टैन थीटा इसमें भी है, टैन थीटा इसमें भी है, कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ, टैन थीटा, ये पूरा तो कॉमन बाहर चला गया तो -1। इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, देखिए -1 कॉमन ले लीजिए तो टैन थीटा -1 इजकल टू 0 हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों भीतर का बराबर आ गया, देखिए दोनों भीतर का बराबर आ जाएगा तो क्या करेंगे, एक जगह लिख दीजिए टैन थीटा -1 हो गया, और ये बाहर में इसका कॉमन के रूप में क्या था,
टू टेन थीटा है और -1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए एक बार करेंगे टेन थीटा -1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। एक बार देखिए यहाँ, फिर टू टेन थीटा -1 इक्वल टू 0। एक बार इतना बराबर 0 हो जाएगा, एक बार इतना बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू 1 इधर आएगा तो 1 हो गया। इसी प्रकार देखिए फिर टू टेन थीटा इक्वल टू -1 है, इधर आएगा तो क्या होगा, 1 होगा। फिर टेन थीटा इक्वल टू 1, आइए 2 कहाँ आएगा, नीचे आ गया। तो इस प्रकार से देखिए आपका टेन थीटा का मान 1 और टेन थीटा का मान 1/2 आ गया। यही तो आपको प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन में देखिए इसको सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करें कि टेन थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। ठीक है, तो आ गया। तो यही आपका जो है कंप्लीट हो चुका। देखिए ठीक है, देखिए यही आपका क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। तब इसी के साथ अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे। देखते हैं इसको। देखिए 51 नंबर है, यदि a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू एक्स और a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू वाई, तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ये इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर देखिए क्या है, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू वाई, ये हो गया समीकरण 2। अब कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो इसको वर्ग कीजिए। इसको पहले समीकरण 1 है तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a कॉस थीटा ए स्क्वायर, इसका वर्ग कीजिए, क्या होगा, देखिए a कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2ab, यानी या देखिए इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए आसान तरीका आपको बताते हैं। आसान तरीका क्या है सो समझिए। कहने का मतलब कि सबसे पहले बोले समीकरण 1 को वर्ग करना है, तो समीकरण 1 मेरा यहाँ है। देखिए तो समीकरण 1 में क्या है, a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसको वर्ग कर दिए। फिर समीकरण 2 का इधर वाला देखिए LHS वाला ये जोड़ना है, तो देखिए ये a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हम वर्ग करके यहाँ जोड़ दिए। फिर उसी प्रकार x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरा में है y का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब a और b मतलब ये हो गया। इसको a कहते हैं पूरा को, ये पूरा को b कहेंगे। उसी प्रकार देखिए a ये पूरा हो जाएगा और ये b पूरा हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है प्लस 2ab, 2a और फिर है b, हो गया इजकल टू, इधर देखिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कटने वाला है, ये दोनों कट जाएगा
कट गया। देखिए इधर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी देखिए यहाँ ए वाले को एक साथ रख रहे हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी वाला को रखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ देखिए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया एक जगह। इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ए स्क्वायर ले लीजिए तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसमें बी स्क्वायर कॉमन होगा, दोनों में बी है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसी प्रकार से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब देखेंगे ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे बी स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो चुका है। देखिए इसी को प्रूफ करना था ना, यही देखिए सिद्ध करे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। देखिए यहाँ मेरा आ गया, तो यही आपका प्रूव्ड हो चुका। ठीक है, तो इस प्रकार से सिर्फ समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर ये आधारित प्रश्न है। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे है, यदि x इजकल टू ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा और y इजकल टू है ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा, तो सिद्ध करे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, देखिए x इजकल टू क्या दिया है, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर देखिए क्या है, y इजकल टू क्या दिए हुए हैं, ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा। ठीक है, ये कितना है, समीकरण 2। अब कहेंगे समीकरण सीध हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी घटाना है इसको। तो कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करके घटाने पर, ठीक है, वर्ग करके घटाने पे, तो समीकरण 1 का वर्ग कीजिए तो एक्स स्क्वायर, फिर इधर है वाई स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे, देखिए ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा के होल स्क्वायर में से घटाना है हमको ए टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी सेक थीटा, इसका हमको क्या करना है, ये होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होगा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब ए सेक थीटा, बी मतलब बी टैन थीटा, माइनस तो माइनस। फिर इसी प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a मतलब ए टैन थीटा हो जाएगा, बी मतलब बी सेक थीटा। ये है मेरा ए, इसका ये फार्मूला हम यहाँ लिख दिए। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसे लिख दिए। अब देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू, ये देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस 2a सेक थीटा गुना बी टेन थीटा माइनस, इसको करेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कितना होगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, देखिए ना माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा 2a टेन थीटा और b सेक थीटा, यही होगा। अब देखिए 2a टेन थीटा ये प्लस में है ये माइनस में कट गया। अब देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू, ये ए वाला और ये दोनों को देखिए कहाँ है यहाँ है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक जगह लिखेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर बी वाला को एक साथ रखिए तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ देखिए माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू, इस दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा प्लस इस दोनों में बी है तो बी स्क्वायर है कॉमन तो कॉमन ले लीजिए, फिर इसमें देखिए क्या होगा देखिए इसमें माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रखेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ना माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू, इसका फार्मूला क्या होता है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस देखिए फिर बी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका भी फार्मूला 1 होता है, इधर उधर है तो डरेंगे नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 में बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, इसी को प्रूव्ड करना था, देखिए आ गया मेरा प्रूव्ड हो चुका। ठीक है तो अब देखते हैं हम आगे 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि टेन थीटा इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2ab। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, क्या दिए हुए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर वाला है यहाँ भी ए स्क्वायर वाला है, दोनों को एक जगह रखेंगे तो इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बचेगा 2ab कॉस थीटा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पहले से है ही, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब क्या होगा इसको लिखिए 2ab कॉस थीटा इजकल टू, ये दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन ले लिए हम तो यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। देखिए ना ये दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2ab कॉस थीटा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए क्या होगा कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा 2ab इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये है
कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे 2ab, ये पूरा चला जाएगा यहाँ नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बच गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पता नहीं है, या ऐसे लिखिए इसको, कॉस थीटा इक्वल टू 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच, इसमें क्या पता नहीं है, पी, तो इसलिए पी का फार्मूला निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो अब देखिए एच का मान कितना दिए हुए हैं, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और बी का मान देखिए कितना है 2ab, तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, और ये अंडर रूट हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर है तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर, अब ये प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्लस 2a, और ये b। ए मतलब देखिए यहाँ क्या है, ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और ये अंडर रूट है तो अंडर रूट आ गया। अब देखिए क्या होगा, ये लिख दीजिए ए स्क्वायर, और ये होगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 में से 2 को घटाएंगे यानी -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटेगा तो -2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, और ये अंडर रूट। अब देखिए किसका फार्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होगा। देखिए यहाँ बताते हैं आपको, ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये अंडर रूट आ गया। देखिए स्क्वायर से ये रूट काट दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा मान निकला p का, इसलिए p इक्वल टू कितना आया मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, tan थीटा, इसलिए tan थीटा LHS, पहले LHS में देखिए क्या है, इसलिए LHS बराबर क्या है मेरा, tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, p बटा b। तो अब बताइए p का मान कितना है, अभी तो हम लोग निकाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा b का मान इसमें कितना था, देखिए 2ab क्वेश्चन में दिया था, यहाँ देखिए यहाँ 2ab है b का मान। तो इस प्रकार से आपका ये प्रूव्ड हो चुका, इसी को प्रूव्ड करना था, ठीक है। देखिए LHS बनाए हैं tan थीटा, तो मेरा RHS आ गया, तो इसलिए LHS बराबर RHS। देखिए ना, ये हम tan थीटा बनाए हैं, tan थीटा को बनाए हैं, तो मेरा ये देखिए आ गया RHS में। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन 53 नंबर कंप्लीट हो चुका। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।